स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जेएसएससी पंचायत सचिव के रिगार्डिंग जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट या ऑर्डर कॉपी आने का समय उतना ही नज़दीक आते जा रहा है और उसके फलस्वरूप फाइनल रिजल्ट भी उतना ही जल्द आएगा। ऐसे तो हमारे चैनल द्वारा कट ऑफ पर वीडियो, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे हैं। आज का वीडियो भी कट ऑफ पर ही है, लेकिन उसको हम कंपेयर कर रहे हैं राजस्व कर्मचारी के एग्ज़ाम से, जो विज्ञापन संख्या 3/2017 के रूप में आया था। 1 स्टेज एग्ज़ाम था। इसमें फॉर्म उतना नहीं गिरे थे जितना पंचायत सचिव में गिरे थे, फिर भी कुछ हिस्ट्री इसका बता देता हूँ। 1,29,000 के समथिंग फॉर्म गिरे थे और वहीं 70 से 80 हज़ार के बीच में कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे। 2 पेपर थे। लैंग्वेज पेपर वही था जो पंचायत सचिव में था, और एक और पेपर था जीके का। उसमें रिजर्व जिला कट ऑफ तो कम गए थे, इसमें कोई शक नहीं। जैसे देख लीजिए, मिनिमम 403 भी गए थे सिमडेगा जिला के। उसके बाद 410 भी गए हुए हैं, 415 भी गए थे। आइए देख ही लेते हैं एक नज़र। रिजर्व जिला के तो खैर बहुत कम गए थे, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ देखिए, सरायकेला खरसावां का 415 गए थे जनरल का। ये देखिए, पूर्वी सिंहभूम के 419 गए थे, पश्चिमी सिंहभूम के 410 गए थे। उसी तरह से एक जिला का सबसे मिनिमम गया था 403, मैं दिखा रहा हूँ। साहेबगंज में 466 जाने का रीज़न था कि वहाँ महज 3 ही सीट था, और सीट कम है तो जाएगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में अच्छे खासे सीट थे। जामताड़ा का देखिए 446 गया था। ये ऐसे मार्क्स हैं जो कट ऑफ हम दिखा रहे हैं, जो अमूमन पंचायत सचिव के भी कैंडिडेट लाए हुए हैं। 410, 415, 419, 403 लाए हुए हैं, 446 भी लाए हुए हैं। पाकुड़ में देखिए 443 गया था। देवघर तो ओपन जिला था तो इसका बात अलग है। हाँ, दुमका में भी देखिए 453 गया था, चूँकि रिजर्व जिला में दुमका जो झारखंड की उपराजधानी है, और रांची जो कि मुख्य राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी, न्यायिक राजधानी जो कह लीजिए, वहाँ कंपटीशन है। कोडरमा, धनबाद, चतरा, रामगढ़, बोकारो, ये सब तो ओपन जिला था। इसका तो खैर कोई, हाँ देखिए, सिमडेगा जिला का सबसे कम गया था 403। तो खैर रिजर्व जिला से तो खैर कोई कंपटीशन नहीं था, और पंचायत सचिव में भी नहीं था। अब ओपन जबकि हो रहा है, तो ओपन जिला का कट ऑफ जो पहले जाने वाला था अब वो कम जाएगा, और जो रिजर्व जिला का कम जाने वाला था वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोग कट ऑफ देखें, और मिनिमम कट ऑफ आपको बता देते हैं कितना गया था। जनरल कैटेगरी का 464 गया था, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक या गणक का देख लेते हैं, लास्ट में होगा उसका। गणक का ये देखिए 464 गया था, और कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का 465 गया था। वहीं राजस्व कर्मचारी का मिनिमम गढ़वा जिला का 466 गया था। पलामू या गढ़वा दोनों को सेम कट ऑफ चला गया था जनरल का। गढ़वा इधर गया, पलामू, लातेहार, ये देखिए 466। और लातेहार के साथ क्या प्रॉब्लम था कि वहाँ 477 इसलिए गया था कि ओनली 1 सीट था जनरल का, बस। तो आप लोग जैसा कि देखें कि रिजर्व जिला से तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, जहाँ इक्का दुक्का सीट था तो वहाँ कट ऑफ हाई गया था। लेकिन 465 कट ऑफ गया था जो जनरल के लिए सीट था। और ये 465 कब गया था? दोनों पेपर को ऐड करके, लैंग्वेज पेपर 2 और 3 को, वहाँ दोनों पेपर ऐड होकर के 465 आ गया होगा, तो उसका नौकरी लग गया होगा। और सीट तो पता ही था, बहुत कम सीट थे उसमें। जैसे यहाँ टोटल 3000 है, वहाँ पर 800 समथिंग थे, 886 रेगुलर बैकलॉग मिलाकर। उसमें भी अमीन के सीट मैक्सिमम खाली चले गए थे, तो बहुत कम सीट फुल हुए थे। देखिए वहाँ क्या था कि पेपर 2 जो था वही था जो आज पंचायत सचिव में है, ठीक है।
उसमें भी उतना ही लोग मार्क्स उठा पाए थे ज़्यादा से ज़्यादा जो आज उठा पा रहे हैं, बल्कि पंचायत सचिव में से कम ही मार्क्स राजस्व कर्मचारी में उठा था, क्योंकि पहली बार वो पेपर हुआ था। लैंग्वेज पेपर का आइडिया सबको नहीं था, मार्केट में उतने बुक अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जब राजस्व कर्मचारी का एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद से विभिन्न प्रकार के प्रकाशन के बुक आने लगे, अच्छे अच्छे मतलब संस्करण में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने में फ़ायदा हो कैंडिडेट को। तो वहाँ पर जीके का पेपर जो था वो पंचायत सचिव से के तुलना में स्कोरिंग ज़्यादा था, क्योंकि इसमें 10 मैथ थे और 10 रीजनिंग थे और 20 साइंस। ये अमूमन कैंडिडेट तैयारी करते हैं जो किसी भी कंपटीशन का इंडिया में तैयारी करते हैं तो, लेकिन ये पोर्शन हमारे पंचायत सचिव में गायब हो गया था, इसलिए यहाँ पर उतने स्कोर नहीं उठ पाए थे। जो भी लोग पंचायत सचिव के एग्ज़ाम दिए हैं, खास करके जिनका रिजल्ट हुआ है, उसमें आप लोग देखिएगा कैंडिडेट 85 से 90 भी ला दिए थे राजस्व कर्मचारी में, कुछ कुछ तो 90 प्लस भी लाए थे। लेकिन क्या ये संभव है कि पंचायत सचिव में भी लोग 85 से 90 ला दिए हों? ये संभव नहीं है। मैक्स 85 कहने का मतलब कि ये 255 हो गया, ऐसा नहीं आ पा रहा है पंचायत सचिव में। अमूमन बहुत प्रॉब्लम है इतना लाने में पंचायत सचिव में, क्योंकि वहाँ इसलिए आया था कि वहाँ जनरल जीके का जो 30 क्वेश्चन था और पंचायत सचिव का जो 30 क्वेश्चन था, दोनों में अंतर था। इसमें करेंट अफेयर्स भरमार हो गया था पंचायत सचिव में, लेकिन वहाँ का 30 क्वेश्चन में 20 बनने लायक थे। झारखंड पोर्शन 40 भी राजस्व कर्मचारी के ईजी थे इन कंपेयर टू पंचायत सचिव। वहाँ से भी लोग आराम से 40 में 25 से 30 बना दिए थे, तो 20 30 50 हो गया यहीं से जीके और झारखंड जीके से। और मैथ रीजनिंग और साइंस मिलाकर 40 थे, तो बनाने वाले यहाँ से आराम से 30 प्लस यहाँ से भी बना दिए हैं, तो 40 30 70 हो गया। और कंप्यूटर था एक 10 क्वेश्चन, तो उसको भी मतलब 80 प्लस ही मैक्सिमम कैंडिडेट बनाए थे, जो भी लोग काउंसलिंग तक पहुँचे थे या कुछ नंबर से छँट गए थे। और रिजल्ट देने वाले कैंडिडेट 85 से 90 बना दिए थे। और अब तो चूँकि मेरिट तो जीके पर बना नहीं था, दोनों पेपर ऐड होकर के बना था, तो वहाँ लैंग्वेज में क्या था स्कोरिंग सेक्शन, पंचायत सचिव इतना नहीं उठ पाया था, चूँकि पहली बार पेपर हुआ था। वहाँ 65 से 70 तक ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज लाए थे अच्छे कैंडिडेट, और जो थोड़ा और अच्छे थे तो 70 से 75 में पहुँचे थे बस। और रिजल्ट उन्हीं के हुए थे जो जीके में 80 से 85 ला दिए और लैंग्वेज पेपर में 70 से 75 ला दिए। तो मान लीजिए इधर 85 लाए हो, लैंग्वेज में 70 लाए हो, तो 155 हो गया, गुने 3 465 ऐसे लोग का रिजल्ट हो गया। यानी कि जो लोग लैंग्वेज पेपर में भी 70 क्रॉस कर गए, जनरल कैटेगरी का बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरी का तो कम कट ऑफ गया है, यानी कि 70 प्लस। चूँकि यहाँ से अमूमन जीके में वहाँ भी 85 से 90 ही ला पाए थे लोग, 90 तक, उससे ज़्यादा भी नहीं आ पाया था इतना आसानी से। अब इक्का दुक्का 90 92 95 भी ला दिए होंगे, लेकिन एवरेज 90 85 से 90 तक गए थे। और लैंग्वेज में जिन्होंने भी 70 से 75 तक बनाए थे और वहाँ 85 से 90, तो दोनों को ऐड करने पर 85 प्लस 70 यहाँ पर 155 हो जा रहे थे। नहीं कोई 90 भी लाया जीके में, यहाँ 70 जुट गया लैंग्वेज का, तो 90 70 160 हो गया। नहीं कोई जीके में 90 लाया है राजस्व कर्मचारी में और लैंग्वेज में 75 ला दिया है, तो इसका हो जाएगा 165। तो ऐसे ही लोगों का वहाँ पर रिजल्ट हुआ था रिजर्व अनरिजर्व जिला में। बाकी रिजर्व में तो 403 में हुए हैं, देखिए उसका तो खैर कोई एनालिसिस ही नहीं करना, वहाँ तो बहुत कम कट ऑफ गए थे। मतलब साहेबगंज में 3 सीट होने के चलते 466 चला गया, रांची थोड़ा राजधानी है तो 460 चला गया था, लातेहार में एक ही सीट था तो 477 चला गया था, उप राजधानी दुमका था तो 453 गया था। यही 3-4 जिला में कम सीट होने की वजह से कट ऑफ ज़्यादा गए, नहीं तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, लोहरदगा, पाकुड़, जामतारा, सिमडेगा, खूंटी, इस सब में बहुत कम कट ऑफ गए थे। और यहाँ भी कम जाने वाले थे, लेकिन अब ओपन हो गया तो दोनों बराबरी पर आ जाएंगे। तो आप लोग देखिए कि कैसे ओपन जिला में 465 में रिजल्ट हुआ, इसलिए
कि वहाँ पर क्योंकि जीके क्वेश्चन पंचायत सचिव की तुलना में ज़्यादा स्कोर करने वाला था उसमें, तो 85 से 90 तक लोग उसमें लाए थे। और जीके में 70 से, अरे हिंदी में, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पर हर लैंग्वेज का सेम वैल्यू था, चाहे खोरठा हो, नागपुरी हो, पंचपरगनिया हो, तो वहाँ 70 से 75 जो कैंडिडेट लाए थे। देखिए जीके में कोई 85 लाया, लैंग्वेज में 70 लाया, तो 165 उसका हो गया, और 155 हो गया तो उसका भी रिजल्ट हो गया होगा। नहीं, कोई 85 लाया जीके में और लैंग्वेज में 75 ला दिया, तो उसका तो 85 75 160 हो गया, तो उनका भी रिजल्ट हो गया था। नहीं, कोई जीके में 90 ला दिया, लैंग्वेज में 70 लाया, 160, उसका भी रिजल्ट हो गया। नहीं, कोई जीके में 90 लाया, लैंग्वेज में 75 ला दिया, तो उसका भी रिजल्ट हो गया 165 होने से। तो वहाँ पर ये स्थिति था, रिजल्ट देने वाले कैंडिडेट जीके में 85 से 90 तक भी ला दिए थे, इसलिए कि जीके में नॉर्मल जीके जो पूछता, जनरल 20 क्वेश्चन बनने लायक थे। झारखंड जीके जो था 40, यहाँ से भी 30 बन जाने लायक थे, क्योंकि इतने हार्ड नहीं थे जितना हमारे पंचायत सचिव जो क्वेश्चन हार्ड थे। और रहा मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर 50 क्वेश्चन, तो इसमें आराम से, चूँकि स्कोर जो लड़के रिजल्ट दिए हैं, आराम से इसमें से भी 35 से 40 क्वेश्चन बना दिए थे। तो कितना हो गया, 20, 30, 50, 30, 80, 85, या कोई 40 बना दिया तो 90 हो गया। और लैंग्वेज में जिन्होंने 70 75 में आए थे ओपन जिला में, उनका रिजल्ट हुआ था। लेकिन यहाँ क्या है कि जीके में चूँकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन जब हुआ है, चूँकि जब आप 190 लाए हैं या 220 लाए हैं, क्योंकि ऐसे भी पंचायत सचिव के जीके में ज़्यादा नंबर नहीं उठ पाया है। आप लोग देखिए, राजस्व कर्मचारी इतना नहीं उठा है। 190 लाए हैं, 220 लाए हैं, 215 लाए हैं, नॉर्मलाइजेशन सबका हो जाएगा 359.9 सबका पहुंच जा रहा है। हाँ, किसी का 190 है तो 359.9, किसी का 200 हो गया तो 359.99, किसी का 210 हो गया तो 999, किसी का 220 हो गया तो 49, यही होगा बस। तो यहाँ तक तो सब कोई बराबर है, चाहे 170 लाए हों, चाहे 220 लाए हों जीके में, चाहे 240 लाए हों। अब उसको आप साइड कर दीजिए। अब बात आ जाता है लैंग्वेज पर। यहाँ तो लैंग्वेज वाइज भी डिफर कर रहा है, राजस्व कर्मचारी जैसा तो सब लैंग्वेज का सेम वैल्यू नहीं है कि खोरठा में भी वहाँ 80 लाइए, या चाहे हिंदी में वहाँ 80 लाए थे राजस्व कर्मचारी में, तो सबका वैल्यू बराबर हो रहा था। यहाँ पर वैसा बात नहीं है। यहाँ पर हिंदी में 70 का नॉर्मलाइजेशन, यानी कि 70 क्वेश्चन 210 का नॉर्मलाइजेशन आपका 297 होगा। तो वहीं खोरठा में 297 नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आपको 245 लाना पड़ सकता है। कुरमाली में 297 नॉर्मलाइजेशन करने के लिए 265 लाना पड़ सकता है। नागपुरी में भी 245 लाना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर सबका अलग अलग वैल्यू है। तब बात आ जाता है लैंग्वेज पर, क्योंकि जीके में सबका नॉर्मलाइज मार्क्स लगभग अप्रोक्स सेम हो जाएगा, पॉइंट के का थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। तो राजस्व कर्मचारी में जैसा इससे पहले हम डिस्कस किए कि 70 से 75 तक लोग रिजल्टिंग कैंडिडेट बनाए थे। यहाँ भी वही हाल है हिंदी लैंग्वेज के साथ, जिन्होंने भी 70-75 के बीच में ला दिए हैं। 70 और 75 के बीच में, तो मान लीजिए 72 के आसपास, 72 या 73 जिन्होंने भी स्कोर ला दिए हैं, तो उनका स्कोर 220 के आसपास आ जा रहा है, तो उनका हो जाएगा। तो वहीं मैंने अपने पिछले कई वीडियो से बोलते आ रहा हूँ कि जिनका भी 220 है हिंदी में, और इधर जीके में 190 रखे हुए हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज मैंने राजस्व कर्मचारी से भी कंपेयर करा दिया, ओपन जिला के कट ऑफ से भी करा दिया, क्योंकि वहाँ सीट बहुत कम थे, और जो सीट भी थे तो भी पूरा फुल, अमीन के तो पूरा फुल ही नहीं हो पाए थे, और मैक्सिमम वो राजस्व कर्मचारी में ही एडजस्ट हुए थे। तो वहाँ गया तो हम बता दिए, वहाँ दोनों पेपर को जोड़ा था, गया था। लेकिन यहाँ पर जीके पेपर का वैल्यू सबका बराबर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 170, 190, 220, 240, 250 सबका यहाँ 359.9 होने जा रहा है। बस इसके बाद के डिजिट में किसी में 1 रहेगा, किसी में 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 डिजिट तक रहेगा। बस इतना ही में अंतर रहेगा, ये वाला पोर्शन। क्योंकि आप लोग सोचिए कि 2 लाख में से आप लोग इतना ही छाँट के आए हैं, टोटल 7400, उसमें जनरल के मुश्किल से 2500 2600 होंगे, अभी ओपन जिला में तो 1100 1200 ही होंगे उस समय के पहला रिजल्ट के आधार पर। तो निश्चित है कि जीके में सबका नॉर्मलाइजेशन 359.9 पहुँचा होगा, इसलिए वहाँ जीके का वैल्यू सबका बराबर है। लैंग्वेज में
राजस्व कर्मचारी के आधार पर 70 से 75 जो वहाँ पर एवरेज कर दिए थे स्कोर, उनका रिजल्ट हो गया था। पूरा वीडियो को आप लोग फिर से देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वही है 72-73 जिन्होंने भी हिंदी में किया है, नहीं कि 220, लेकिन वहाँ जीके में 190 तो होगा। अगर जीके में आप लोग हटते हैं 180-75 तक, तो आप लोग को हिंदी में यहाँ 230-35 तक भी आना पड़ेगा। कि किसी भी सूरत में 215 से 220 से कम हिंदी अब नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी और दूसरे लैंग्वेज का भी आप लोग देखना चाहते हैं, दूसरे कैटेगरी का भी देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल में जाइए। प्लेलिस्ट पर JSSC पंचायत सचिव का बना हुआ है, सब कुछ वहाँ से पता चल जाएगा। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को बात समझ में आए। धन्यवाद।